C9, आपके पिता को निराश करने के लिए खेद है। तुमने मेरे पिता को निराश किया है। अंजलि की आंखें ठंडी हो गईं। उसने वुल्फ आर्मी के नेता की ओर देखा और ह्यूमन प्रोफाउंड थर्ड स्टेज की कंट्रोल एक्सपर्ट ने तुरंत अपना तीर पर निशाना साधा। देव ने अपना हाथ उठाया और अपने बैंगनी बिजली के ताबीज को सक्रिय किया। बिजली का एक भयानक बोल्ट भीड़ की आंखों में चमक गया और वुल्फ आर्मी के नेता को राख में बदल दिया। यहाँ तक कि उसके आसपास के सैनिक भी लड़ाई में फंस गए और जलकर राख हो गए। ये दृश्य देखकर भीड़ आश्चर्यचकित रह गई। यह क्या भयानक साधन है? क्या उन्होंने नहीं कहा कि देव ने अपनी मार्शल साधना खो दी है और अब वह अपंग हो गया है? उसके पास की कंट्रोल विशेषज्ञ को भी तुरंत नष्ट करने के लिए भयानक साधन क्यों है? यह असंभव है। अभिनव ने देव को पूरी तरह से भयभीत होकर देखा। डब्ल्यूआर गॉड, देव ने अपनी मार्शल खेती नहीं खोई, एक अधिकारी ने कहा। अधिकारियों की सुस्त आंखों में धीरे धीरे रौनक लौट आई। वे एक दूसरे को उत्साह से देखने लगे। उनके कंधे बेकाबू होकर कांपने लगे। नितेश के शरीर में सिहरन दौड़ गई। जैसे ही उसने देव को देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह बुदबुदाया, ग्रेट सिया के लिए आशा है। सम्राट ने देव को चमकती आंखों से देखा। अंत में उसने अपना मुंह बंद कर लिया क्योंकि उसकी आंखें लाल हो गईं। आपकी मार्शल साधना। राजकुमारी का चेहरा पीला पड़ गया। आपके पिता को निराश करने के लिए क्षमा करें। मेरी मार्शल साधना अपंग नहीं हुई है। देव ने अपनी भूरी सफेद आंखें खोली और अंजलि को देखा। मेरी आंखें अब नहीं देख सकती, लेकिन यह मुझे युद्ध के मैदान में सेना का नेतृत्व करने से नहीं रोकता है। तुमने इसे 5 साल तक दबाए रखा। किस लिए? राजकुमारी को इस पर यकीन नहीं हुआ। कुछ देर रुकने के बाद वह दहाड़ते हुए बोली, उसे मार डालो। वुल्फ आर्मी के कुछ सैनिकों ने अपना धनुष खींच लिया, जबकि अन्य ने देव पर हमला कर दिया। उनकी हत्या की मंशा इतनी बढ़ गई कि आसपास का माहौल खून की प्यास से भर गया। कुछ और बिजली के बोल्ट गिरे, जिससे देव पर हमला करने वाले सैनिक राख में बदल गए। जिन लोगों ने देव पर अपने तीरों का निशाना साधा था, उनकी उंगलियां डर से कांप रही थीं। तुम्हारे पिता ने तब मेरी जान बख्श दी थी, मैं आज तुम्हारी जान बख्श दूंगा। अपने आदमियों को लेकर चले जाओ, देव ने शांति से कहा। वह पहले ही बैंगनी बिजली के 5 तावीज़ों का इस्तेमाल कर चुका था और शेष 5 वुल्फ सेना के शेष सैनिकों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। अगर दुश्मन अंत तक लड़ने पर अड़ा रहा तो उसका खोखला झांसा सामने आ जाएगा। हालांकि उन्होंने माना कि इसकी संभावना बहुत कम है। राजकुमारी ने कई अलग अलग भावनाओं के साथ देव को देखा और फिर आखिरकार अपने दांत भींच लिए। उसने अपने अधीनस्थों की ओर हाथ हिलाया और चिल्लाया, चलो चलें। राओब्स। वह अपनी भेड़िया सेना के साथ तेजी से शाही महल से बाहर निकल गई। सम्राट कुछ क्षण चुप रहे और फिर आदेश जारी किया, जनरल रावत, मिस शर्मा को साथ ले चलो। महाराज ने जल्दी से अपने आदमियों को लाने से पहले सिर हिलाया। युद्ध देवता देव, हमारी जान बचाने के लिए धन्यवाद। पहरेदारों, दासियों और खोजों ने घुटने टेक दिए और अत्यंत कृतज्ञता के साथ देव के सामने झुक गए। देव, शाही पुस्तकालय में आओ, सम्राट ने विदा लेने से पहले कहा। अधिकारी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आज की घटनाएं इस तरह से समाप्त होंगी। फिर भी यह अच्छी खबर थी कि देव के पास अभी भी मार्शल साधना थी। महारानी दौड़कर देव के पास गई और पूछा, बेटा, क्या तुमने सचमुच अपनी मार्शल साधना पुनः प्राप्त कर ली है? चाची, यह एक लंबी कहानी है। क्या आप महल में ठीक हैं? आप काफी समय से नहीं आए हैं, देव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं ठीक हूँ, मेरे पास बहुत काम था, इसलिए मुझे मिलने का समय नहीं मिल पाया, महारानी ने सिर हिलाकर जवाब दिया, लेकिन उनकी आंखें काली पड़ गईं। हालांकि उनके चेहरे पर छाया जल्द ही छट गई और वह मुस्कुरा उठी। मुझे ये जानकर राहत मिली है कि आपने अपनी मार्शल खेती फिर से हासिल कर ली है। इंपीरियल लाइब्रेरी में जाएं। मैं महामहिम को सूचित करूंगी कि मैं आपके साथ राठौड़ कबीले में वापस आऊंगी। ठीक है, देव ने सिर हिलाया। अल्पविराम, कृपया अंदर आएं। भगवान देव, नपुंसक, जिसने पहले देव के सामने अहंकार से काम लिया था, ने अपना सिर नीचे किया और सम्मानपूर्ण लहजे में बोला। वह परिसर में प्रवेश करने के लिए इंतजार करते हुए अपनी कमर झुकाए रहा। देव ने इंपीरियल लाइब्रेरी में प्रवेश करने से पहले उसकी ओर देखा। हिजड़े ने गहरी सांस छोड़ते हुए दरवाजे बंद कर लिए। उसने अपने चेहरे से ठंडा पसीना पोंछा। सम्राट शाही पुस्तकालय में चुपचाप बैठे हुए देव का मूल्यांकन कर रहे थे। देव बिना कुछ बोले चुपचाप खड़ा रहा। कमरे में सन्नाटा छा गया। आधे मिनट बाद सम्राट ने आखिरकार कहा, देव, तुमने अपनी साधना कब पुनः प्राप्त की?
तुम्हारे पहले के साधन तुम्हारे राठौड़ कबीले के गहन स्वर्ग सूत्र नहीं लगते। मैं पिछले साल एक ताओवादी से मिला था जिसने मुझे अपने शरीर को स्वस्थ रखने की एक विधि बताई थी। मैंने शुरू में इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि मैंने अपनी मार्शल साधना फिर से हासिल कर ली। उसी समय मैंने पर्पल लाइटनिंग पाम नामक एक मार्शल आर्ट सीख ली। देव ने अपनी मुट्ठी बांधी और जवाब दिया, एक ताओवादी अब कहाँ है? सम्राट अचानक उत्तेजना में अपने पैरों पर खड़ा हो गया। मैं उससे सिर्फ एक बार मिला हूँ, अब तक वह शायद कहीं और भटक गया होगा, देव ने जवाब दिया। कितनी अफसोस की बात है। अगर तुम उससे फिर मिलो तो उसे मेरे पास भेज देना। मुझे हमेशा से ही ताओवादी कलाओं में दिलचस्पी रही है, सम्राट ने कहा। मुख्य विषय पर आने से पहले वह एक क्षण के लिए रुका। इस बार मुझे हमारे महान ज़िया के अस्तित्व के लिए आपको शर्मा कबीले से शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह अच्छी खबर है कि आपने अपनी मार्शल खेती फिर से हासिल कर ली है। वुल्फ राजा डर जाएगा और फिलहाल हम पर हमला करने से पहले 2 बार सोचेगा। उसने गहरी निगाह से देव को देखा। तुम मुझे दोष मत दोगे, है न? महाराज, मैं आपकी मुश्किलों को समझता हूँ। ये सब ग्रेट ज़िया के अनगिनत नागरिकों के लिए है। अगर मैंने अपनी मार्शल खेती वापस नहीं पाई होती तो मैं अंजलि के साथ ग्रीन पाइन देश में चला जाता, देव ने मुट्ठी बांधकर जवाब दिया। यह अच्छी बात है कि तुम समझ गए। मुझे लगता है कि तुम्हें आराम करना होगा क्योंकि तुमने अभी अभी अपनी मार्शल खेती फिर से हासिल की है। अभी ज्यादा इधर उधर मत घूमो और अपने मनों में आराम करो, ठीक है? सम्राट ने कहा। हाँ महाराज, देव ने सिर हिलाकर जवाब दिया। सम्राट ने देव के हाव भाव को देखा और मुस्कुराया। अब आप जा सकते हैं। देव इंपीरियल लाइब्रेरी से बाहर निकला और नीतीश ने उसे बाहर निकाला। रास्ते में वे लोगों के एक समूह से टकरा गए। समूह का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का रंग एकदम जैद जैसा था और उसने एक गरिमापूर्ण बैंगनी लबादा पहना हुआ था जो राजसीपन को दर्शाता था। महाराज, हिजड़ा आप घबरा गया। उसने जल्दी से अपने कदम रोक लिए और सिर झुकाया। बैंगनी वस्त्र पहने व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वर्तमान युवराज थे, लेकिन वह महारानी की संतान नहीं बल्कि कुलीन पत्नी हुआ थी। मैंने सुना है कि युद्ध देवता देव ने अपनी मार्शल खेती फिर से हासिल कर ली है और वह बहुत खुश है, इसलिए मैं यहाँ आपसे मिलने आया हूँ। नपुंसकियों की बात पर ध्यान न देते हुए राजकुमार देव के पास गया, अपनी मुट्ठी बांधी और झुका। हालांकि जब उसने देव का मूल्यांकन किया तो उसकी आंखों में ठंडक थी। महाराज, हमें मिले हुए बहुत समय हो गया है, लेकिन मैं थक गया हूँ। मैं अपने मनों में वापस लौटना चाहता हूँ और आराम करना चाहता हूँ। चलो अगली बार मिलते हैं, देव ने मुस्कुराते हुए कहा और वहां से चला गया। राजकुमार अचंभित रह गया। उसने गुस्से से भरे चेहरे से देव के जाने वाले चेहरे को देखा। एक पल बाद उसकी आंखों में एक शातिर चमक उठी और वह बुदबुदाया, पिछले 5 सालों में देव जिन लोगों के संपर्क में आया है उनकी जांच करो। मैं जानना चाहता हूं कि उसने अपनी मार्शल साधना कैसे पुनः प्राप्त की। हाँ महाराज, संपर्क